हेलो बच्चों, हम 8th क्लास की हिंदी की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। तो आज चैप्टर पढ़ेंगे लाख की चूड़ियाँ। तो आज डेट है 6 अप्रैल 2021। यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम। तो बच्चों, इस कार्यपत्रक के माध्यम से हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियाँ के बारे में कुछ जानेंगे और समझने का अभ्यास करेंगे। यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्यों का बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया है, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है। तो ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 2 है, जिसका नाम क्या है, लाख की चूड़ियाँ। तो उसमें एक बदलू मुख्य पात्र है इस कहानी का। तो चलिए देखते हैं इस कहानी को। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। अब यहाँ पर कह कौन रहा है कि मुझे, तो मुझे है यहाँ पर लेखक। लेखक को वह बदलू लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव के सभी बच्चे उन्हें उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। सामने एक लकड़ी की चौखट पर पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंगता। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये बदलू है, ये अपना कार्य कैसे कर रहा है। यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ बना रहा है और यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ बनाकर फिर उसे रंगने का कार्य भी होता था। तो ये आपका पार्ट 2 है। नए शब्दों से मित्रता। लाख है यहाँ पर। लाख का अर्थ एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद। ये क्या है, लाख एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद है। और सहन का अर्थ होता है दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान, घेरा बाड़ा। तो ये सहन है दीवार या आदि से घिरा हुआ स्थान। और मुंगेरियाँ एक बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा। एक बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा, इसे हम कहते हैं मुंगेरियाँ। अब प्रश्न नंबर 1 है, लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो इसका आंसर लिख लेना, बदलू को लेखक को मामा के घर जाना अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि वह, यहाँ पर मुझे की जगह आप लिख लेना, लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। लेखक को मामा के घर जाना अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। अब इसमें ये भी लिखना है कि आपको कहाँ जाना अच्छा लगता है और क्यों। और इसमें ये भी लिखना था, मुझे अपनी नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाती हैं और मिठाई भी खिलाती हैं। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। मैंने जो पहले बताया था वो लिख लेना और ये लिख लेना, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा।
अब सेकंड क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ में लेखक लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती हैं? तो इसका आप लिख लेना प्लास्टिक, और कांच से। तो प्लास्टिक से और कांच से, ये हो गया सेकंड का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लिख लेना थर्ड, ये थर्ड है। लेखक बदलू को मामा न कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव में सभी बच्चे उसे कहा करते थे, इसलिए लेखक भी उसे काका कहा करता था। और इसका ये हो जाएगा, बच्चे अक्सर दूसरों से सीखते हैं। इसलिए क्या आपने थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ है, ये थर्ड। और फोर्थ क्वेश्चन है, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए देखा है? उसके बारे में अपने शब्दों में लिखे। तो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मेरे घर के पास एक फर्नीचर की दुकान है जहाँ पर कारीगर लकड़ी से अलग अलग प्रकार के फर्नीचर बनाते हैं। इसके अलावा मशीनों तथा अपने हाथों का प्रयोग भी करते हैं। वे अपनी मेहनत से लकड़ी को सुंदर सुंदर फर्नीचर का आकार देते हैं। ये हो गया फोर्थ का आंसर। तो आज की हिंदी की वर्कशीट होगी हमारी कंप्लीट। हमारा सेकंड चैप्टर आज हो गया।